हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और अच्छे से चल रही है, आज भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी पाठ। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड होते हैं और उन्हीं कुछ चुने हुए प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। बिल्कुल कई बार तो मैंने देखा है कि हूबहू डिजिट बाय डिजिट क्वेश्चन जो है लड़ जाता है। मीन्स एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन आपका आ भी जाता है वहां पर। तो तैयारी शुरू करते हैं। जी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है, भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पद से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द टावर is 30 centimeter and the angle of elevation is 30 degree. Find the height of tower. यानी कोई एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट है जहां से टावर की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर दी गई है और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर चित्र बनाने हमको आ गया तो आधा क्वेश्चन हम लोग वहीं सॉल्व कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस जो दिया गया है टावर से किसी पॉइंट का वह दिया गया है आपको 30 सेंटीमीटर और टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, देखिए इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। दो तरह के एंगल्स होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एक ऊपर से नीचे की तरफ बनता है और एक नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो इसको कहते हैं एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर देखने पे बनता है। एक होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो डिप्रेशन। तो यहाँ हम लोग का जो बन रहा है वह बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर देखिए मान लिया इसको ए, इस पॉइंट को मान लिया बी और इसको सी। तो आपके पास अगर इस थीटा के हिसाब से देखें, इस एंगल के हिसाब से वैल्यू देखें तो बेस दिया गया है, क्वेश्चन में बेस आपका दिया गया है और आपसे इस बीसी यानी हाइट ऑफ टावर को आस्किंग है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में इंग्लिश की बात करें तो इन ट्रायंगल एबीसी। देखिए P और B के बीच में जो रिलेशन बताता है ट्रिगोमेट्री का वह होता है tan। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू AB बाई BC। अब देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्वेश्चन में यहाँ एक मिस्टेक हो गया, tan 30 इक्वल टू होगा आपको P बाई बी। तो P हम लोग के लिए ये हुआ इस बार, यानी BC अब बाई होगा AB। अब अगर इस BC के वैल्यू को हम लोग पुटअप करें तो मालूम ही नहीं है, BC तो निकालना है, आस्किंग है क्वेश्चन में, और AB का वैल्यू दिया गया है 30। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू 30/√3 इक्वल टू होगा BC। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 30/√3 इंटू √3/√3। एक चीज यहीं पर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कभी भी आंसर में आप लोग रूट में नीचे मत लिखिएगा। कोई भी आंसर रूट में नहीं लिखा जाता है, उसको परिमीकरण कर दिया जाता है, यानी रेशनलाइज कर दिया जाता है। तो ये हो गया 30√3, √3 का गुना हुआ तो 3 हो गया, कट गया तो 10 बार में, यानी BC का वैल्यू जो है आपका आ गया 10√3। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, यानी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक बात गौर कीजिएगा, पूरा नंबर लाने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कई बार बच्चे जो होते हैं इस बीसी को बना के यहीं पर छोड़ देते हैं, ऐसा आप नहीं कीजिएगा। अंतिम में क्वेश्चन की जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। यानी जैसे मान लीजिए इंग्लिश में मैंने लिखा हाइट ऑफ द टावर, आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। पर आंसर सही आकर के यहाँ गलत लिखा गया था। हाइट ऑफ द टावर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 10√3 और यही आंसर होगा हम लोगों का फाइनल। तो ये फाइनल आंसर है। खूब प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।